हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। धर्मशास्त्र में रोने का अर्थ सिर्फ शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा और भावात्मक पीड़ा से नहीं है। धर्मशास्त्र में रोने का अर्थ आत्मा की व्याकुलता है। मूल के साथ दूर होना, स्रोत से अलग होना और आधार का हिल जाना है। आज हम मरियम मगदलेना के रोने पर चिंतन करें। इसका गहरा अर्थ क्या है? पास्का के आठवारे का मंगलवार 22 अप्रैल 2025। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्याएं 36 से 41 और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 11 से 18 तक। घर में कई बार बच्चे रोते हैं और बड़े कहते हैं कि बच्चों का स्वभाव रोने का है, उन्हें रोने दो। कई बार महिलाएं रोती हैं और आदमी कहते हैं कि महिलाओं का स्वभाव रोने का है, उन्हें रोने दो। मर्द हमेशा दर्द छिपाते हैं। आप सामान्यतः मर्दों को रोते हुए नहीं पाएंगे। धर्मशास्त्र में रोना व्यक्ति के गहरे भाव को प्रकट करता है। रोना एक असाधारण भाव है, न केवल शारीरिक, मानसिक और भावात्मक, बल्कि आत्मिक और आंतरिक व्याकुलता। वयस्क जब रोते हैं और व्याकुलता में रोते हैं तो इसका संबंध मूल से दूर होना है, स्रोत से अलग होना है, आधार का हिल जाना है। हमारे पास शरीर है और शरीर रोटी मांगता है, पानी मांगता है, उसे भूख लगती है, शारीरिक व्याकुलता। हमारे पास मन है, उसे विचार चाहिए, उसमें इच्छा, नए और ज़्यादा पाने की कामना, तृष्णा, दूर की चीज़ों की इच्छा, ये सब मन की इच्छा है। लेकिन हम शरीर और मन के आगे आत्मा है। आत्मा हमेशा परमात्मा, ईश्वर मांगता है। आत्मा हमेशा ईश्वर के लिए भूखा है। मरियम मगदलेना का रोना उनके आत्मिक व्याकुलता को प्रकट करता है। मरियम मगदलेना ईसा की शिष्य बन चुकी थी और ईसा को प्रभु मानती थी, गुरु मानती थी। उसने स्वामी स्वीकार कर लिया था और जब ईसा उसके बीच से चले गए तो उसके जीवन का आधार हिल गया, उसका मूल, उसका स्रोत अलग हो गया। यह एक प्रतीक है हर एक व्यक्ति के लिए कि जो भी व्यक्ति ईश्वर को खोएगा वह पीड़ा में तड़पेगा, रोएगा। जो भी परिवार ईश्वर को खोएगा वह जल्दी या देर से रोएगा। जो भी समाज, जो भी देश, जो भी व्यक्ति प्रभु को खो देगा, जो मूल स्रोत है, आधार है, जब ये आधार हिल जाएगा तो व्यक्ति रोएगा। इसलिए हम आज इस पर चिंतन करें और व्यवहारिक तौर पर भी देखें कि कितने लोग जो प्रभु से संयुक्त हैं, प्रभु में आनंदित हैं, आत्मिक ऊर्जा, आत्मिक शक्ति से भरे हुए हैं। और जो लोग, जो परिवार, जो व्यक्ति प्रभु से दूर हैं, स्रोत से दूर हैं, वे विभिन्न रूपों में तड़प रहे हैं, पीड़ित हैं। उनके अंदर आंतरिक भूख और आंतरिक दुख है। आज हम
अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु जो जीवन का मूल और स्रोत है, पुनर्जीवित ईसा हमारे जीवन के मूल और स्रोत हैं, हम उनको जीवन में पहला स्थान दें और आध्यात्मिक आनंद और ऊर्जा में बढ़ें। आमीन।